राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी का आधिकारिक आदेश दे दिया है। इस्लामाबाद में ईरान के साथ शांति वार्ता फेल होने के बाद, नाकाम होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने मिलिट्री एक्शन का रास्ता चुना है। ट्रंप ने साफ संदेश दिया है कि अब ईरान की अवैध वसूली नहीं चलेगी। जो भी जहाज ईरान को टोल चुकाकर यहां से गुजरने की कोशिश करेगा, उसे अमेरिकी नौसेना जब्त करेगी। क्या ट्रंप का यह दाव ईरान को झुका पाएगा या दुनिया एक भीषण युद्ध की आग में फिर से झोंक दी जाएगी? एक बड़ा सवाल है। इस पर देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान में हुए अस्थायी सीज़फायर के बीच क्या दुनिया एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनने जा रही है? इस्लामाबाद में शांति वार्ता की नाकामी के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे कड़क कदम उठाया है। ऊर्जा सप्लाई के सबसे अहम और जंग के सबसे बड़े केंद्र में रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की घेराबंदी कारण तैयार है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव में नया और खतरनाक रूप लिया है। बातचीत टूट चुकी है, धमकियों का दौर तेज है। I think Iran is in very bad shape. I think they're very desperate. We had a meeting that lasted 21 hours. We understand the situation better than anybody, and Iran's in very bad shape. And just so you understand, Iran will not have a nuclear weapon. Will not have. There is no way that they're going to get. They still want it, and they made that clear the other night. Iran will not have a nuclear weapon. पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर मीटिंग थी, मगर नतीजा नहीं निकला। सवाल ये है कि समझौता क्यों टूटा? अमेरिका ईरान से लिखित गारंटी चाहता था कि वो परमाणु हथियार का विचार हमेशा के लिए त्यागे, लेकिन तेहरान परमाणु कार्यक्रम छोड़ने को तैयार नहीं। नतीजा, वार्ता की मेज से युद्ध के मैदान तक का सफर वैसा का वैसा है जैसे बीते एक महीने में रहा है। अब अमेरिका और ईरान के बीच हुए अस्थायी सीज फायर के बावजूद खाड़ी में हालात तनाव भरे हो चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बढ़ता तनाव सिर्फ मिडिल ईस्ट का क्षेत्रीय तनाव नहीं, बल्कि वैश्विक चिंता बन गया है। दुनिया को एक बार फिर बड़े टकराव की आहट सुनाई दे रही है। 12 अप्रैल को पाकिस्तान की मध्यस्थता का असर नहीं नजर आया। 21 घंटे की मैराथन शांति वार्ता बिना किसी नतीजे के अमेरिका और ईरान की खत्म हो गई। ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को हॉर्मुज के पूर्ण सैन्य नाकेबंदी का आदेश दिया है। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम रोकने की अमेरिकी मांग को खारिज किया। अमेरिका ने फिर से सैन्य हमलों के संकेत दिए हैं। उधर IRGC ने चेतावनी दी है, अमेरिकी सैन्य को कड़ा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई 21 घंटे की बैठक विफल रही। जंग का मैदान तैयार है। जंग को लेकर मैदान उसी दिन तैयार हो चुका था जब अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस ने नाकाम बात को ईरान के लिए बुरा बताने वाला बयान दिया था। We've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास सैन्य हलचल तेज हो चुकी है। ये वही इलाका है जहां से दुनिया की करीब 20% तेल की सप्लाई होती है। तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर टकराव की तैयारी दिख रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से दुनिया की ऊर्जा धड़कती है, वही इलाका संभावित संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। हालात नहीं संभले तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया इसकी चपेट में आएगी। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला ये एकमात्र समुद्री रास्ता है। उत्तर में ईरान, दक्षिण में ओमान और UAE स्थित हैं। सबसे संकरा पॉइंट
33 किलोमीटर का चौड़ा हिस्सा है। दुनिया के कुल कच्चे तेल का 20 से 25% हिस्सा यहीं से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, कतर का कच्चे तेल के लिए ये ट्रेड रूट है। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, अमेरिकी नौसेना को होर्मुज स्ट्रेट की पूर्ण सैन्य नाकेबंदी का आदेश दिया है। उधर ईरान ने ट्रंप को चेतावनी दी, अगर दुनिया की सप्लाई पूरी तरह ठप हुई, अमेरिका के जहाजों को समुद्र में दफन करेंगे। अमेरिका की चेतावनी, ईरान की चुनौती और बीच में फंसा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। एक चिंगारी पूरी दुनिया पर भारी पड़ सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया को 2 हिस्सों में नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बांटा है। अमेरिका का दावा है कि ब्रिटेन, फ्रांस, सऊदी अरब, इजराइल सभी बड़े देश उसके साथ हैं। कई देश चाहते हैं कि होर्मुज खुले, लेकिन जंग में अभी तक इजराइल को छोड़कर अमेरिका के साथ कोई देश खड़ा नजर नहीं आया। वहीं ईरान इस दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं। ईरान को भी समर्थन मिल रहा है रूस और चीन से, जो लगातार बातचीत और संतुलन की बात कर रहे हैं। असली चिंता उन देशों की है जो सीधे इस टकराव में नहीं है। भारत जैसे देश, सभी की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर है। होर्मुज बंद होने का मतलब सीधा आर्थिक झटका। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ये रास्ता बंद हुआ तो असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।